वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। तो यूपी के लिए ये घटना चक्र की यूपी जीके है, अध्यायवार वाली बुक। और इसमें है जो थ्योरी भी दी गई है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में दी गए हैं। तो चैप्टर फर्स्ट है उत्तर प्रदेश से एक परिचय, यानी कि ऐतिहासिक परिदृश्य है। और ये जो भी यूपी में एग्जाम होते हैं जिनमें यूपी जीके से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो रिवाइज जरूर करिएगा। तो मैंने इसमें जो थ्योरी नहीं कराई है आज की क्लास में, अगर आप लोग बताइएगा कमेंट करके थ्योरी करानी है तो मैं थ्योरी भी करा दूंगी। तो मैंने अभी ऑब्जेक्टिव सारे क्वेश्चन कराए हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लीजिए विद समरी, तो इम्पोर्टेंट रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की संस्कृति का ऐतिहासिक पूर्व काल क्या है। इसमें निम्नलिखित में से कौन कौन शामिल है। तो कौन से टाइम का पूछ रहा है, एक ऐतिहासिक पूर्व काल का पूछ रहा है। तो इसमें हो जाएगा नवाब भी थे, राम भी थे, और सॉरी राम नहीं थे, ऐतिहासिक पूर्व काल का बुद्ध थे और महाराज थे। तो थर्ड फोर्थ और फर्स्ट वाला सही हो जाएगा, राम इसमें नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजियाबाद जनपद में आलमगीरपुर से प्राप्त पुरातत्वीय सामग्री प्रतिबंधित करती है। तो गाजियाबाद जनपद है वहाँ, यानी कि मेरठ में आलमगीरपुर से जो प्राप्त हुई है सामग्री वो हड़प्पा संस्कृति की है। कौन सी संस्कृति है, तो हड़प्पा संस्कृति की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सिंधु सभ्यता से संबंधित कौन से केंद्र उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो सिंधु सभ्यता के केंद्र जो यूपी में स्थित है वो थे आलमगीरपुर, ये मेरठ में है, और ये हुलास, डी वाला आंसर सही हो जाएगा। लोथल कहाँ का है, गुजरात का है, ये भी याद रखिएगा। आलमगीरपुर है जो मेरठ यूपी में है, हुलासपुर भी है जो यूपी का है। कालीबंगा राजस्थान में, लोथल गुजरात में, आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, हुलास है जो सहारनपुर जिले में स्थित है। देवबंद आंदोलन यूपी संयुक्त प्रांत किस वर्ष में प्रारंभ हुआ था। तो ये जो देवबंद आंदोलन है यूपी जब संयुक्त प्रांत था तब प्रारंभ हुआ था। तो किस वर्ष, तो 1866 में देवबंद आंदोलन स्टार्ट हुआ था। उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत के संदर्भ में कौन सा कथन है जो सही है। इस प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में से वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं, तो ये करेक्ट है। प्राचीनतम प्राप्त कृषि अन्न जौ और धान है, तो ये गलत है, केवल एक वाला सही है। इसकी समरी भी देख लेंगे। उत्तर प्रदेश के अनेक उत्खनित पुरास्थलों में वैश्विक संदर्भ में कृषि के प्राचीनतम प्रमाण प्राप्त हुए हैं। नवीनतम खोजों के आधार पर भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित लुहरादेव है। यहाँ से 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व के चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो लुहरादेव से केवल चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, धान के अलावा किसी अन्य के साक्ष्य उत्तर प्रदेश से प्राप्त नहीं हुए हैं। तो वहाँ पे जौ और ये सब भी लिखा था, इसीलिए सेकेंड वाला रॉन्ग हो गया है। तो केवल चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेगम समरू एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था कहाँ पे। तो इन्होंने सरधना में कराया था। नवाब शुजाउद्दौला की बेगम प्रसिद्ध मकबरा बहू बेगम मकबरा किस स्थान पर स्थित है। तो बहू बेगम का मकबरा है जो फैजाबाद में है, और ये है जो नवाब शुजाउद्दौला की बेगम का मकबरा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है। जोश है जो मलियाबाद में है, करेक्ट है। रघुबत सिहाय फिराक है जो कानपुर में नहीं है, ये गोरखपुर में है, गोरखपुर कर लीजिएगा। जिगर मुरादाबाद, चकबस्त है जो लखनऊ में है। तो रघुपत सहाय फिराक की कर्मभूमि कौन सी थी, गोरखपुर थी। जोश की मलियाबाद, जिगर की मुरादाबाद, चकबस्त की लखनऊ। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। अमीर खुसरो है जो एटा से रिलेटेड है, मिर्ज़ा गालिब आगरा से हैं, जोश मलिहाबाद से हैं, राम प्रसाद बिस्मिल हैं जो इलाहाबाद से नहीं है, डी वाला करेक्ट हो जाएगा। तो राम प्रसाद बिस्मिल हैं जो शाहजहांपुर से हैं, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। तो मीर और गालिब हैं जो इनका जन्म आगरा में हुआ था, अमीर खुसरो एटा में हुआ था। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय ने आज़ादी का अमृत महोत्सव एक अंग के रूप में जून 2021 में
शहीद राम प्रसाद बिस्मिल की जयंती उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित किस स्थान पर बनाई गई है? तो राम प्रसाद बिस्मिल है जो शाहजहांपुर से थे, तो शाहजहांपुर में मनाई गई है। बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। इलाहाबाद स्थित अल्फ्रेड पार्क का पुनः नामकरण किस नाम से किया गया है? तो इलाहाबाद में स्थित है अल्फ्रेड पार्क, उसका नाम कर दिया गया है चंद्रशेखर आजाद के नाम पर। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पे स्थित है? तो मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। आगरा मत करिएगा, वो इलाहाबाद मत करिएगा, लखनऊ में ही है। भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो भारत कला भवन है जो वाराणसी में स्थित है। कौन सा युग्म है जो सुमेलित नहीं है? विंध्याचल है जो मिर्जापुर में है, हस्तिनापुर मेरठ में है, देवा शरीफ बाराबंकी में है, श्रृंगवेरपुर है जो फैजाबाद में नहीं है। डी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो श्रृंगवेरपुर कहाँ पे है? इलाहाबाद में है। महर्षि वाल्मीकि आश्रम कहाँ पे है? तो बिठूर में स्थित है। कानपुर से लगभग 21 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में स्थित है। चित्रकूट में ही है जो वाल्मीकि आश्रम भी है। पौराणिक कथाओं के अनुसार पूछता है तो चित्रकूट में भी है और बिठूर में भी है। विख्यात भारत माता मंदिर कहाँ पे है? तो ये वाराणसी में है। सारनाथ कहाँ पे स्थित है? तो सारनाथ यूपी में स्थित है। सारनाथ यूपी के वाराणसी जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश 5 ब्राह्मण शिष्यों को दिया था, जिसे कहते हैं धर्मचक्र प्रवर्तन। इसका एक अन्य नाम बौद्ध साहित्य में ऋषिपत्तनम भी मिलता है। तो ऋषिपत्तनम किसका नाम है? तो सारनाथ का है। काशी के प्रसिद्ध सृष्टि नंदी ने यह बुद्ध के लिए विहार बनवाया था। तो काशी के प्रसिद्ध सृष्टि नंदी थे, उन्होंने बुद्ध के लिए यहाँ पे विहार बनवाया था। मौर्य शासक अशोक ने इस स्थान की यात्रा कर यहाँ स्तूप और स्तंभ बनवाए थे। इन्हें सिंह शीर्ष स्तंभ अत्यधिक प्रसिद्ध है यहाँ के जो है। आगरा में स्थित दयाल बाग संबंधित है। 2 दयाल बाग राधा स्वामी पंथ से संबंधित है। ये वाला क्वेश्चन है, सुमेलित करिए। तो फतेहपुर सीकरी है जो अकबर के द्वारा बनाई गई। जौनपुर सिटी है जो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा, और आगरा सिटी है सिकंदर लोधी के द्वारा। जामा मस्जिद बदायूं इल्तुतमिश के द्वारा। तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी किसने बनवाई? तो फतेहपुर सीकरी अकबर। जौनपुर सिटी तो जौनपुर सिटी का हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आगरा सिटी सिकंदर लोधी। जामा मस्जिद जो बदायूं वाली है जामा मस्जिद, उसको इल्तुतमिश ने बनवाया था। चुनारगढ़ में अनूप वेदिका है जिनकी वे हैं। तो चुनारगढ़ में जो अनूप वेदिका है वे भर्तृहरि थे, उनकी अनूप वेदिका है। यहाँ पे भी है जो मिलान करना है। तो कनक भवन है कहाँ पे है? तो कनक भवन है जो अयोध्या में है। कनक भवन कहाँ पे है? तो कनक भवन हो जाएगा अयोध्या में। ए का 4 इसी वाले में है। बी का 3 है कामतगिरी पर्वत। तो ये कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। कालिंज दुर्ग है जो बांदा में है। देवा शरीफ है जो बाराबंकी में है। तो बी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी है जो मिलान करना है। ऐतिहासिक इमारतें स्थान है। तो 84 गुम्बद है जो जालौन में है। 84 गुम्बद कहाँ पे? जालौन में है। और जामा मस्जिद है जो मुरादाबाद में है। ये बौद्ध स्तूप है जो कुशीनगर में है। कामतगिरी पर्वत चित्रकूट में है। तो सी वाला आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। लखनऊ महानगर के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 18वीं सदी के उत्तरार्ध में नवाब आसिफउद्दौला ने नगर को नियोजित तरीके से विकसित किया था। ब्रिटिश काल में सर हरकोट बटलर ने इसको संगठित विकास किया। महानगर की कुल भूमि 23% भाग पर रिहायशी क्षेत्र पाया जाता है। तो ये वाला गलत है, बाकी दोनों ऊपर वाले सही हैं। तो लखनऊ नगर निगम सिटी डेवलपमेंट प्लान के अनुसार महानगर है जो 54.9% पर भूमि पर रिहायशी क्षेत्र विस्तृत है, ना कि 23। फिर कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के अधिवेशन के स्थान है, मिलान करना है यहाँ पे भी।
तो ये कांग्रेस के अधिवेशन वर्ष हैं और उत्तर प्रदेश में है। तो पहला 1892 में कहाँ पे हुआ था, तो 1892 वाला है जो इलाहाबाद में हुआ था, और 1905 वाला है जो वाराणसी में हुआ, और 1936 में लखनऊ में हुआ था, और 1946 वाला है जो मेरठ में हुआ था। तो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। 1892 में कहाँ पे हुआ, इलाहाबाद में हुआ था। 1905 वाला है जो वाराणसी में हुआ। 1936 वाला है जो लखनऊ में हुआ। 1946 वाला मेरठ में हुआ था। जो 1892 का था इलाहाबाद में हुआ, अध्यक्षता इसकी WC बनर्जी ने की थी। 1905 में वाराणसी में हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले इसके अध्यक्ष थे। 1936 में लखनऊ में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू ने की थी। 1946 में मेरठ में हुआ था, और ये लास्ट है, और JB कृपलानी ने की थी। उत्तर प्रदेश किस जनपद में कालिंजर का किला स्थित है, तो बांदा में स्थित है कालिंजर का किला। यहाँ पे भी मिलान करना है कि जो उत्तर प्रदेश है उसका क्या क्या नाम था। तो उत्तर पश्चिमी नाम था 1836 में। आगरा और अवध का संयुक्त प्रांत है जो 1905 होगा, 1950 नहीं होगा। और उत्तर प्रदेश कब बना, तो ये 1950 में बना, डी वाला। और संयुक्त प्रांत है जो 1837 में बना था, 1937 में, सॉरी। तो यहाँ पे भी है जो मिलान करना है। तो जो ऑप्शन दिए गए हैं वो रॉन्ग दिए गए हैं, तो इसकी समरी देख लेते हैं। तो उत्तर पश्चिमी है जो 1836 में नाम था। आगरा और अवध संयुक्त प्रांत 1902 में हुआ। फिर संयुक्त प्रांत उसका नाम 1937 में हुआ, और उत्तर प्रदेश 1950 में हुआ। तो ये वाला याद रखिएगा। उत्तर पश्चिमी 1836 हो जाएगा, आगरा अवध संयुक्त 1902, फिर आगरा अवध संयुक्त से संयुक्त बना 1937 में, फिर उत्तर प्रदेश 1950 में। उत्तर प्रदेश दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो उत्तर प्रदेश तिथि दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। 24 जनवरी को यूपी दिवस मनाती है। इसी दिन 1950 में तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। प्रदेश सरकार ने वर्ष 2018 में प्रथम बार प्रदेश के स्थापना दिवस मनाया है। तो पहली बार कब मनाया गया स्थापना दिवस, 2018 में मनाया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये था पहला चैप्टर। कल का चैप्टर होगा राजनीतिक परिदृश्य, आज का था ऐतिहासिक परिदृश्य। अगर आपको नोट्स के साथ पढ़ना है तो भी आप कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।